चलो भाई, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity x square e raised to minus 4x square dx। तो गाइस यहाँ पे देखो, पुट करो 4x square इक्वल टू t, 4x square इक्वल टू t। तो भाई 4x square इक्वल टू t पुट कर दिया आपने, तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, करो ना, क्या आएगा बताओ? 8x dx इज इक्वल टू dt, मतलब x dx इक्वल टू क्या आएगा? dt बाय 8। कॉल दिस एज स्टार। अब लिमिट्स रहा सवाल, लिमिट्स का, लिमिट्स कहां से कहां तक? x के लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 टू इन्फिनिटी। अब t के लिमिट्स बोलो भाई, x की जगह पे 0 डालो, 0 इंटू 4 0, इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी इंटू 4 इन्फिनिटी, हो गया। अब इंटीग्रेशन i, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स dx e रेज टू माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को स्प्लिट किया है x इंटू एक्स, पिछली बार भी किया था। अब गौर से सुनना भाई, x के लिए क्या करेंगे, इधर मैं करके देता हूं आपको। देखो 4x स्क्वायर इक्वल टू t है, तो टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट t। किस किस को समझा भाई, हाथ ऊपर करो। देखो ना, 4 का अंडर रूट क्या आता है? 2, x स्क्वायर का अंडर रूट क्या आता है? x, t का अंडर रूट t, तो x का वैल्यू क्या आ गया? रूट t डिवाइड बाय 2। तो x की जगह पे रूट t डिवाइड बाय 2 लिखा जा सकता है। तो चलो पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज कर देते हैं, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, बोलो इंटीग्रेशन, पहले भी 0 टू इन्फिनिटी था, अभी भी क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। x की जगह पे क्या डालेंगे? x की जगह पे रूट t बाय 2, e रेज टू माइनस 4x स्क्वायर की जगह पे, 4x स्क्वायर की जगह पे t, और x dx की जगह पे, x dx की जगह पे dt बाय 8। 2 और 8 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी रूट t की जगह पे क्या आएगा? e रेज टू माइनस t dt। नाउ गाइस, ये कौन सा फंक्शन? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में आप जानते हैं e रेज टू माइनस t रहता है, और t रेज टू हाफ जो है वो घर के बाहर जाएगा, घर के बाहर जाएगा, चप्पल पहन के जाएगा। तो गामा के अंदर क्या लिखो? हाफ प्लस 1, गामा हाफ प्लस 1, बरोबर है ना। व्हाट इज गामा हाफ प्लस 1? 2 8 16 कर देता हूं। गामा हाफ प्लस 1, गामा 3/2, गामा 3/2 सभी बच्चे जानते हैं, 1/2 गामा 1/2। रेगुलर लेक्चर्स में कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, अभी मैं नहीं सिखाता, अभी ये पेपर सॉल्विंग, इसमें क्या कंसेप्ट सिखाना, रेगुलर लेक्चर्स में सिखाए। गामा 3/2, गामा 5/2, गामा 7/2, एक एक से कम करो और लिखो, आखिरी वैल्यू गामा में डालो। तो गाइस, व्हाट इज गामा हाफ? रूट पाई, और 16 2 32, तो रूट पाई अपॉन 32 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। चलो गाइस, यहां पे देखो, I इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x रेज टू 6 dx। चलो गाइस, यहां पे मैं काम शुरू कर देता हूं। पुट 3x इक्वल टू t, पुट 3x इक्वल टू t। अब 3 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव dt, तो dx इक्वल टू क्या आ गया? dt बाई 3। इसको क्या बोलेंगे? स्टार। चलो स्टार में डालो। पुराने लिमिट्स कौन से वेरिएबल के लिए है? x के लिए है, कहां से कहां तक है? 0 टू इन्फिनिटी। नए लिमिट्स किसके लिए है? t के लिए। t के, चलो डालो, x की वैल्यू 0 डालो, 3 0 3 इंटू इन्फिनिटी। सबको समझ में आ गया? ओके। अब इंटीग्रल i, शुरुआत ऐसे ही करना, जब भी इवेल्युएट हो इंटीग्रेशन को क्या बोल दो? i।
ये आज का नहीं है, 12वीं में भी ऐसे ही करते थे अपन। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो डालना सही रहेगा, हाँ सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस x की जगह पे क्या होना चाहिए वो मैं लिख लेता हूं भाई। 3x t है तो x क्या होना चाहिए, t/3 होना चाहिए, बरोबर है ना। चलो तो गाइस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, x की वैल्यू क्या है t/3 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x की जगह पे t रेज टू 6 और dx की जगह पे dt/3। चलो इसको आराम से लेते हैं अपन। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या रहता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 कांस्टेंट बाहर लेते हैं, आराम से बाहर लो कांस्टेंट को बाहर, और ये 3 कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t रेज टू 3 1 प्लस t रेज टू 6 dt। क्या इस फॉर्मूले को कहीं देखा है आपने, बोलो भाई क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t रेज टू m-1 t रेज टू 1 प्लस t रेज टू m प्लस n dt। आंसर क्या आता है बीटा mn। तो देखो कंसेप्ट वही है। 27 3 जा 81, और यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट में लाने के लिए t रेज टू m-1, तो यहाँ पे 3 के जगह पे 4-1, 3 को लिख सकते ना, 3 को क्या लिख सकते 4-1, 1 प्लस t रेज टू 6 के जगह पे क्या लिख सकते 4 प्लस 2 dt। सो गाइस आगे आप कर सकते सॉल्व, क्या आएगा आंसर बीटा, बोलो ना 4,2। व्हाट इज बीटा 4,2, gamma 4 gamma 2 upon gamma 4 plus 2. What is gamma 4? 3 factorial. What is gamma 2? And 4 plus 2 is 6. It is 5 factorial. तो guys 1/81 as it is, ये कैल्सियम में करो तो भी चलेगा, या मैं हवा में करके दो 3 into 2 into 1, 1 factorial 1 है, 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 3 into 2 into 1 कैंसल कैंसल, 5 4 जा 20 into 81, करो ना कैल्सियम में 20 into 81 1620। दिस इज द फाइनल आंसर। या कुछ बच्चे यहाँ तक रुक जाते हैं तो भी चलता है, मैं यहाँ पे रुकूंगा 1/1620। एक बार वेरीफाई करो तो यहाँ पे 1/20 ओके बच्चों, तो मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पे DUIS यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोलो यहाँ पे कौन पैरामीटर है, x को छोड़ के कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है a। तो स्टेप नंबर 1, here a is पैरामीटर, a पैरामीटर है तो यूज क्या करो DUIS, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो शुरुआत कैसे करते हैं बोलो, लेट I of a, किसको बोलते हैं I of a, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/x स्क्वायर log of 1 plus ax स्क्वायर dx। चलो इसके बाद क्या करते बताओ, स्टेप 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो ना a ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा बोलो di बाय dA, और यहां पे भी d बाय dA। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/x स्क्वायर log ऑफ 1 plus ax स्क्वायर into dx। तो गाइस now d by dA enters integral sign, it becomes dabba by dabba a, 1/x square log of 1 plus
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर ए नहीं है तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, 1/x स्क्वायर एज इट इज, लॉग समथिंग का डेरिवेटिव 1 समथिंग का फिर से डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए। सुनो ए का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और एक्स स्क्वायर रिमेन एज इट इज। ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा 1, एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। सबको समझ में आ गया? ओके अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर dx। नाउ गाइस रीजन टू स्माइल, x square would get cancelled out. What remains? Integration 0 to infinity 1/1 plus x square into dx. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये कौन है, di/dA है। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं। चलो कैसे करेंगे, हाँ इसमें से बच्चों a कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1/a बाहर ले लिया तो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/a प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये स्टेप किस किस को समझा, नहीं समझा तो a मल्टीप्लाई करो, a अंदर मल्टीप्लाई करो, a कैंसिल क्या आया 1, a मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स स्क्वायर क्या आया एक्स स्क्वायर। अब समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट स्टेप गौर से सुनो, 1/a एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/, इसको रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, और इसको एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूं, यस। ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर, भाई रूट a का स्क्वायर क्या रहता है a, लिख सकते हैं, और इक्वल टू के उस साइड कौन है di/d। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 बोलो भाई, जिसको पता है स्टेप 2 बताओ। ऑन इंटीग्रेशन सॉरी अभी नहीं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताएगा 1/k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। आंसर किसी को पता है बताओ, 1/k tan इनवर्स ऑफ x/k, ये फॉर्मूला है। तो k की जगह पे कौन है 1/√a है, तो बोलो भाई 1/a तो एज इट इज, बताओ 1/a एज इट इज, 1/k करना है तो 1/√a सही है। tan इनवर्स ऑफ बोलो गाइस x डिवाइडेड बाय k की जगह पे 1/√a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। किस किस को समझा इंटीग्रेशन, देखो 1/k tan इनवर्स x/k, k कौन है 1/√a, और 1/a कहां से आया, यहां से, ये 1/√a कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या दिखेगा √a/a, और ये यहां पे tan इनवर्स ऑफ, ये लिमिट्स कहां से कहां तक तेरे 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स है ना याला, मग प्लस सी ची काय गरज आहे, 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ 1/√a, √a कहा जाएगा ऊपर, x√a, लिमिट्स दे देता हूं इसको 0 टू इन्फिनिटी। चलो गाइस लिमिट्स डालते हैं, √a/a एज इट इज, √a/a एज इट इज। चलो tan इनवर्स ऑफ बोलो भाई, हाँ किसकी जगह पे लिमिट्स डालना है dx है ना, x की जगह पे, इन्फिनिटी डालो, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0। गाइस प्लीज टेल मी √a/a एज इट इज, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0 तो √a/a जो है, a को मैं क्या लिख सकता हूं, a को मैं √a इंटू √a लिख सकता हूं क्या, a को क्या लिख सकता हूं
ए कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट ए, पाई बाय 2 माइनस 0। तो रूट ए बोलो भाई आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन 2 रूट ए। ये किसका आंसर है, डी आई बाय डी ए। यहां तक लिख लो। Okay guys, now what to do, integrate on both sides। step number 2, step 2 हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, 1। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। गाइस सुनो, मुझे बताओ आई ऑफ ए का डेरिवेटिव क्या था, डी आई बाई डी ए। तो डी आई बाई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई ऑफ ए। और यहां पे जब इंटीग्रेशन करोगे पाई बाई 2 अलग और 1 बाय रूट ए अलग इंटू डी ए, चलेगा ना। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। आई ऑफ ए पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 रूट ए, सबका फेवरेट, वेरी गुड, 2 रूट ए इज द आंसर। 1/1 रूट ए का इंटीग्रेशन क्या है, 2 रूट ए। ओके, 2 रूट ए प्लस सी। हे कसं येतं मी तुम्हाला सांगतो, इकडे बघा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कोई बताएगा मेरे को, 1/2 रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, रूट एक्स क्या रहेगा, 2 उधर लेके जाओ, 2 रूट एक्स। तो वैसे 1/, रूट ए का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 2 रूट ए। किस किस को कंसेप्ट समझ में आया, देखो ये पता था ना आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। 2 अगर वो साइड चला जाए तो 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, समझ में आ रही है। चलो, तो ऐसा ये कंसेप्ट रहते, आसान है, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो पाई रूट ए प्लस सी, अब सी फाइंड आउट करना है, ये स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप 3, टू फाइंड सी, टू फाइंड सी। सी कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसा कुछ ए का वैल्यू बताओ कि 0 हो जाइए। ए का वैल्यू 0 डाल दो, 1 + 0 1 आता है, log 1 0 रहता है ना। हाँ, तो पुट ए इक्वल टू 0, पुट ए इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 तो आई ऑफ 0 लिखेंगे हम, आई ऑफ 0 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, फिर उसके बाद में क्या है, 1/x² log ऑफ, क्या है बच्चा, 1 + ax² dx। अरे सॉरी, इधर पुट करते हैं ना, आई ऑफ ए की जगह पे पुट करते हैं, नॉट इन 1, यहाँ पे पुट इन क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। आई ऑफ ए की जगह पे आई ऑफ 0 पाई रूट ऑफ 0 प्लस सी। रूट ऑफ 0 क्या रहता है, 0 प्लस सी। एंड आई ऑफ 0 क्या है, आई ऑफ 0 क्या है, 1। वो पूछो, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1/x² log ऑफ 1 + 0, ऐसा है। देखो ना यार, log ऑफ 1 + a की जगह पे 0 इंटू dx लिख लेता हूं, इंटू dx। गाइस log 1 हमेशा क्या रहता है, log 1 इज 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा, 0 = 0 + c। तो c का वैल्यू क्या आया, 0। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, आई ऑफ ए क्या आया बच्चा, पाई रूट ए प्लस 0। तो आई ऑफ ए क्या आया, पाई रूट ए। तो आंसर आ गया, चेक करो। इंटीग्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए, पाई रूट ए। और इंटीग्रेशन क्वेश्चन को आई ऑफ ए बोला है मैंने, तो आई ऑफ ए इक्वल टू पाई रूट ए। आप चाहिए तो आगे ये पूरा एक बार लिख लेना, हेंस प्रूव्ड लिख देना। तो इस तरह से ये सम पूरा हुआ। तो स्पेशल सम था, मजा आया।